सलाम। मैं यहूदियों का तज़किरा करने से पहले ये अस्सलामु अलैकुम के बारे में समझा दूँ। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया अफ़शुस सलाम, मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है। अस्सलामु अलैकुम को आम करो, क्योंकि अस्सलामु अलैकुम मैं समझाना चाहता हूँ, इसी का आगे तज़किरा आने वाला है। ये अभी बात समझ आ जाएगी तो फिर आगे वाली सारी तफसील समझ आएगी। और फिर यहूदी जो ये अल्लाह के पाक पैगंबर को हुक्म हुआ अफ़शुस सलाम, अपनी उम्मत से कहो कि अस्सलामु अलैकुम को आम करो, अस्सलामु अलैकुम को फैलाओ। और ये ऐसा तोहफ़ा अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दिया। पहले जितनी कौमें गुजरी, जितने अंबिया गुजरे, ऐसा तोहफ़ा नहीं था। यह अस्सलामु अलैकुम तोहफ़ा है। इसे हदिया कहते हैं, तहिया कहते हैं इसे। और इसका माना तुम पर सलामती हो। और ऐसा लफ्ज़ किसी कौम में आज भी नहीं है। बहुत कौमें हैं, बहुत मज़हब हैं, नए नए बड़े। तमाम मज़हब के बारे में तो मैं इंशाअल्लाह आगे बताऊंगा मुस्तक़बिल में, कभी सिर्फ अस्सलामु अलैकुम उन्वान पर मैं तकरीर करूंगा। लेकिन आज सिर्फ मैं यहूदियों का जो है अस्सलामु अलैकुम के बदले में सिर्फ उसके बारे में थोड़ा समझा दूं, क्योंकि क्रिश्चियन दुनिया में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मुसलमान हैं। तादाद क्रिश्चियन की ज़्यादा है और उनके अंदर ज़्यादातर बाज़ और लफ्ज़ हैं लेकिन वो कम हैं। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाले वो लफ्ज़ हेलो, हाय, ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा लफ्ज़ जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये इस्तेमाल करते हैं। अब हम तकाबली जायज़ा लेते हैं। गुड मॉर्निंग और अफ़शुस सलाम, अस्सलामु अलैकुम, इनका तकाबली जायज़ा क्या है वो करते हैं। यहाँ पे एक सुबह अपने दोस्त के यहाँ उसके घर गया या रिश्तेदार के घर गया, जाकर सुबह का टाइम पे उसे कहा गुड मॉर्निंग। वो कहने लगा मुझे तो हार्ट अटैक हो गया। उसकी तो गुड मॉर्निंग नहीं है, उसकी तो बैड लक, गुड मॉर्निंग नहीं, बैड लक मॉर्निंग है, बैड लक मॉर्निंग। अब वो कहता मुझे तो ये है। और भाई वो तो बीमार पड़ा है। और फिर दोपहर को अपने दोस्त के यहाँ गया, दूसरे किसी के पास। जब उसे जाकर कहा गुड आफ्टरनून, तो वो कहता है और भाई मुझे तो कैंसर हो गया। अब उसका तो गुड आफ्टरनून नहीं है, वो तो बैड लक आफ्टरनून है। अब इसी तरह शाम को किसी के यहाँ गए, उसे कहा गुड इवनिंग, तो वो कहने लगा और भाई मुझे तो एड्स हो गया। अब उसका तो गुड इवनिंग है ही नहीं, बैड लक इवनिंग है। अब इसके मुकाबले में हम इस्लाम के लफ्ज़ को देखें, अस्सलामु अलैकुम। उसने कहा, दोस्त से मिला, कहने लगा अस्सलामु अलैकुम। उसने कहा वही मैं दोहराता हूँ बातें कि भाई मुझे तो एड्स है। उसने कहा अल्लाह सलामती रखे तुम पर। और भाई शाम को दोपहर को मिला, उसने कहा मुझे तो हार्ट अटैक हो गया। उसने कहा अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। शाम को मिला और उसने कहा मुझे तो हार्ट अटैक हो गया, एड्स हो गया, कोई बीमारी आ गई। इसने कहा तुम पर अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो। ये कैसा लफ्ज़ है। इसीलिए यहूदी हसद करते हैं कि ये लफ्ज़ हमें क्यों नहीं दिया गया। अल्लाह ने सर उम्मत मुहम्मदिया को दिया। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए जब भी एक दूसरे से मिले अस्सलामु अलैकुम कहें। क्यों, ये दुआया कलमा है, अल्लाह तुम पर सलामती रखे। अपने घर में जाए, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, बीवी अपने खामद को, अपनी बेटियों को, बेटियां अपने बहनों भाइयों को, बहनों को, ये तमाम अस्सलामु अलैकुम कहें और एक दूसरे पर सलामती की दुआ करें। ये सलामती की दुआ है।
اب یہودی وہ جو ہے سلام کو یہ لام نکال دیا سین کے بعد، جو ہے سلام کے اندر جو سین کے بعد لام ہے وہ نکال دیا، السامو پڑھنے لگے، اور سامو کا معنی ہلاکت ہو تم پر، موت واقع ہو تم پر، سلامتی کا صرف لام کی کمی کی تو یہ لفظ کیا بن گیا؟ سامو، ہلاکت ہو تم پر۔ جامع